नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कि वृश्चिक लग्न के 12 भाव में मंगल का क्या प्रभाव रहेगा। मंगल ग्रहों के सेनापति, ऊर्जा के कारक, पराक्रम के कारक। ऐसे मंगल वृश्चिक लग्न के 12 भाव में क्या फल देंगे। और सबसे प्रमुख बात कि वृश्चिक लग्न में मंगल लग्नेश होते हैं, लग्न के स्वामी होते हैं, शुभ होते हैं, तो वही षष्ठेश भी होते हैं, अर्थात छठे भाव के स्वामी होते हैं। और छठा भाव क्या दर्शाता है? रोग को, ऋण को, रिपु को अर्थात शत्रु को। तो यह उच्च स्थान भी यह धन को भी दर्शाता है, तो साथ ही यह प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन, कितना लोन मिल पाएगा हमें, इन चीजों को दर्शाता है छठा भाव। और आज के इस समय में छठे भाव की प्रासंगिकता निसंदेह बहुत हद तक बढ़ गई है। तो यहां पर चूंकि षष्ठेश भी है, तो उसका क्या प्रभाव रहेगा, हम इसको भी जानेंगे। तो आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि मंगल क्या फल देंगे। और हाँ, वृश्चिक लग्न के कुछ भावों में मंगल विशेष शुभ हो जाते हैं। जी हाँ, कुछ विशेष भावों में मंगल इतना अच्छा फल देते हैं कि जातक कर्ज लोन लेकर के भी बहुत आगे बढ़ जाता है। हम इस पर भी बात करेंगे। तो देखिए, लग्नेश का लग्न में होना, अब लग्न कई बार बता चुका हूं कि लग्न हमारा शरीर, स्वास्थ्य, मस्तिष्क की उर्वरता, क्षमता, हमारा देखने का नजरिया, हमारा स्वास्थ्य। और मंगल का लग्न में ही होना निसंदेह क्या फल प्रदान करेंगे। मंगल निसंदेह जातक स्वस्थ शरीर का होगा, कुछ हद तक स्थिर चित्त का होगा। यहां मैंने कुछ हद तक स्थिर चित्त क्यों कहा, क्योंकि मंगल अमूमन हड़बड़ी के कारक होते हैं, जल्दबाजी के कारक होते हैं। लेकिन यहां पर मंगल बैठ करके जातक के अंदर एक ठहराव देते हैं, व्यक्तित्व को जबरदस्त बनाते हैं, स्थिरता देते हैं। क्यों? क्योंकि स्थिर राशि है, जल तत्व की राशि है। हमें यह भी नहीं भूलना है कि इसका तत्व क्या है। निसंदेह जातक आक्रामक होगा, लेकिन स्ट्रेटेजी बना करके काम करने वाला होगा। अगर अन्य अशुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो यहां पर मंगल बहुत ज्यादा क्रोधी नहीं बनाएंगे, अपितु धैर्यवान भी बनाएंगे, सोच समझकर निर्णय लेने वाला भी बनाएंगे। हां, पर एक बात तो तय है कि यहां पर ऐसा जातक अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करेगा। जहां बात स्वाभिमान की आएगी, जहां बात मान सम्मान की आएगी, वहां मर मिटने को भी तैयार रहते हैं ऐसे जातक। और यहां बनता क्या है? यहां बनेगा पंच महापुरुष योग, रोचक योग। और निसंदेह यह योग अत्यंत श्रेष्ठ है। और इस योग में जन्म लेने वाले जातक अपने प्रयासों से, अपने मेहनत से अपने जीवन स्तर को बहुत ऊंचा उठाते हैं। मंगल की दृष्टि कहां जाएगी? तो मंगल की दृष्टि जाएगी चतुर्थ भाव पर। अब चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन जनता का भाव। भूमि भवन वाहन का सुख, जनता का सुख पर्याप्त मात्रा में जातक को मिलेगा। हाँ, यहां पर जो दृष्टि जाएगी सप्तम भाव पर मंगल की, यहां पर हो सके तो वैवाहिक जीवन में कुछ अनबन, परंतु यह भी देख लेना होगा कि शुक्र की क्या स्थिति है, क्योंकि शुक्र यहां सप्तमेश है। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी हुई तो बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। अष्टम भाव पर दृष्टि जाने की वजह से आयु को बढ़ाने वाले बन जाएंगे, क्योंकि लग्नेश है। अच्छा, अब हमने लग्नेश की चर्चा की, हम यह अभी नहीं भूलना है कि षष्ठेश है। हालांकि एक मत से सभी ने यह माना है कि लग्नेश होकर के शुभ है, फिर भी जब मंगल षष्ठेश होकर के यहाँ जाएंगे तो हो सकता है कि जब अशुभ समय आए, अशुभ ग्रहों की दिशा चले, या मंगल पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, मंगल शनि के साथ हो, राहु इत्यादि से दृष्ट हो, तो जातक का शरीर रोगी कुछ हद तक, परंतु रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी और जातक उन रोगों से उभर जाएंगे। और जातक के मन में कंपटीशन की भावना सदैव विद्यमान रहेगी। जातक दूसरों से एक कदम आगे रहने की चेष्टा करेगा और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जातक बहुत हद तक प्रयास भी करेगा। अब अगर मंगल स्थित हो जाए धन भाव में, क्या परिणाम होंगे? वाणी भाव, कुटुंब भाव, मुख भाव, इन भावों में मंगल का होना निसंदेह वाणी में कुछ उग्रता। अब यहां पर फल बदलेगा, कारण समझिएगा, क्योंकि ये जो राशि है धनु राशि है, ये अग्नि तत्व की राशि है और मंगल अग्नि तत्व के ग्रह है। तो मंगल का कारकत्व और राशि का तत्व दोनों मिलकर के जातक की वाणी में जबरदस्त तेज दे देंगे। लेकिन जातक
कई बार बहुत ज्यादा स्पष्ट बोलने वाला होगा। स्पष्टवादिता की वजह से कई बार लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि सत्य कड़वा होता है और जातक अमूमन सत्य बोल देगा, कड़वी बात बोल देगा। अगर कोई उसे नीचा दिखाने की कोशिश करे तो ऐसे जातक को असह्य मालूम पड़ेगा और वह क्रोध में जाने क्या क्या बोले जाएगा। ये कुटुंब भाव भी है और मंगल जहां रहते हैं, मंगल का एक स्वभाव है, अगर वह अपनी उनकी अच्छी राशियां मिल गई, स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि, और ये मंगल की मित्र राशि और तत्व भी है, बड़े बलवान होते हैं मंगल धनु राशि के, तो ऐसे जातक अपने कुटुंब में भी लीडरशिप का प्रयास करेंगे और कुटुंब का नेतृत्व कलह का कारण बनेगा। कुटुंब में इन्हें नहीं समझा जाएगा, परंतु याद हम यह भी रखना है कि लग्नेश है, तो लग्नेश है धन भाव में जाकर के बैठे हैं, तो जातक के व्यक्तित्व और कुटुंब दोनों का समावेश हो रहा है। यानी जातक का जो व्यक्तित्व होगा उसमें धन कमाने की अद्वितीय चाहत होगी, तो वहीं जातक अपने कुटुंब का नाम रोशन करने के लिए भी अथक प्रयासरत रहेगा, इसमें भी संदेह नहीं है। हालांकि कुछ विवाद हमेशा बने रहेंगे, विवादों का जो है कुटुंब में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, क्योंकि षष्ठेश भी हैं। अब यहां पर देखिए, जब भी धन भाव का संबंध छठे भाव से बनेगा, जब भी धन भाव का लाभ भाव, माफ कीजिएगा, छठे भाव का संबंध लाभ भाव से बनेगा, तो जातक के जीवन में कर्ज की स्थिति आती है। लेकिन वृश्चिक लग्न वालों के लिए एक बड़ी अच्छी बात कि कर्ज लेकर के वो अपना धन बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने का अर्थ क्या हुआ? कर्ज लेकर के कोई बिजनेस शुरू करें और उस बिजनेस को ये आगे बढ़ाएंगे और कर्ज इन्हें मिल भी जाया करेगा, लोन मिल जाया करेगा, और उस लोन की वजह से फिर ये अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। ये कम लोगों के साथ होता है, परंतु वृश्चिक लग्न के कुछ विशेष भावों में यह एक बहुत ही सुंदर स्थिति जो है बनती है। मंगल की दृष्टि पंचम भाव में जाएगी। अब यहां अगर गुरु की स्थिति गड़बड़ हुई तो संतान उत्पत्ति में विलंब, संतान प्राप्ति में कुछ कठिनाई का अनुभव, और स्त्रियों की कुंडली हो तो एक दो एबॉर्शंस के योग बना देते हैं, परंतु ये बहुत ही जनरल फलादेश है। पंचम भाव पंचमेश की स्थिति किस नक्षत्र में है, इन सबके आकलन न अधूरा है, फिर भी कई बार ऐसी स्थितियां तो बनती ही हैं। अष्टम भाव पर आने की वजह से आयु में वृद्धि, तो वहीं भाग्य भाव पर नीच दृष्टि जाने की वजह से फिर भी लग्नेश है, याद रखिएगा लग्नेश की दृष्टि यहाँ जाएगी, वहां शुभ फल देगी, पर षष्ठेश होने की वजह से भाग्य में कुछ विलंब, कुछ अवरोध तो दृष्टिगोचर होगा, लेकिन जातक अपने प्रयासों से जीवन में अवश्य ही ऊंचा उठेगा। बात करते हैं तीसरे भाव में मंगल की। अब तीसरे भाव में मंगल का होना वरदान है, क्योंकि तीसरे भाव में मंगल यहां जातक उच्च के हैं, मकर राशि पर है। जातक के व्यक्तित्व से पराक्रम का जुड़ जाना निसंदेह यह दर्शाता है कि जातक अपने जीवन काल में अपने प्रयासों से खूब ऊंचा उठेगा, परंतु भाई बहनों से संबंध में कुछ कटु अनुभव भी प्राप्त होंगे। अगर शनि की स्थिति अच्छी हुई और मंगल यहां स्थित हुए, तब जातक का व्यक्तित्व जबरदस्त हो जाएगा, नेतृत्व गुणों से परिपूर्ण ऐसे जातक जहां जाएंगे वहां अपने कार्यों द्वारा लोगों को चमत्कृत कर देंगे, जनमानस पर छा जाएंगे और अपने प्रयासों द्वारा अपने जीवन स्तर को अत्यंत ऊंचा उठाने में पूर्णतः सक्षम होंगे। एक बहुत ही सुंदर स्थिति बनी। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर जाने की वजह से भाग्य में अभिवृद्धि। एक बात याद रखिएगा, कई बार लोग कहते हैं कि अगर उच्च ग्रह की नीच दृष्टि जा रही है तो नीच दृष्टि अच्छी नहीं होगी। देखिए, जब कोई भी ग्रह उच्च के होंगे तो उनकी जो दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी वह नीच की होगी। ग्रह में जब खुद बल है ना, याद रखिएगा एक बात को हमेशा, जब ग्रह में खुद बल है वह जहां भी दृष्टि डालेगा वहां वह कल्याण ही करेगा। एक बलशाली व्यक्ति, इसको एक बार ग्रह को हटा देते हैं, मान लेते हैं कि इसको उदाहरण से समझते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि एक मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री कहीं भी जा रहे हैं, जहां उनकी दृष्टि जा रही है वहां कुछ सुधार करने की ही कोशिश करेंगे। वो वहां कुछ ना कुछ जो है वह अच्छा करने की, एक व्यक्ति जिसके हाथ में पावर है और वह शुभ है। देखिए, पावर का सदुपयोग और दुरुपयोग होता है, पर यहां मंगल शुभ है, याद रखिएगा, अच्छे भाव के स्वामी हैं, तो ये जहां जाएंगे शुभ करेंगे और उसकी दृष्टि जहां जाएगी वहां पर कल्याण ही होगा। तो वहीं एक दुराचारी जो है उसकी दृष्टि जहां जाएगी वहां कल्याण नहीं होगा। इस बात को हमें समझना है। मंगल की दृष्टि कहां आ रही है? मंगल की दृष्टि आ रही है छठे भाव पर, जो कि मंगल की अपनी ही राशि है। अब ये देखिए कितना सुखद संयोग बना
यहां मंगल उच्च के होकर के छठे भाव को चतुर्थ दृष्टि से देख रहे हैं। जातक के जीवन में शत्रु निसंदेह होंगे और शत्रु ही उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएंगे। अब ये कैसी बात हुई कि शत्रु ही जीवन स्तर को ऊंचा उठाएंगे? जातक का जिन शत्रुओं से सामना होगा वह साधारण लोग नहीं होंगे, परंतु जातक उनसे जूझेगा, उनसे टकराएगा और टकराने के बाद विजयश्री हाथ लगेगी उसके, और जब वह विजेता होगा तो संसार उसकी प्रशंसा करेगा। प्रशंसा किसकी होती है? उगते सूर्य को सभी सलाम करते हैं, जो जीतता है वही तो सिकंदर होता है। तो ये जीतेंगे हाँ, परंतु अथक प्रयासों के बाद। अब बात करते हैं मंगल की दृष्टि कहां जाएगी? तो मंगल की अष्टम दृष्टि जाएगी दशम भाव पर, जो जातक को कर्मठ बनाएगी, कर्मशील बनाएगी। ऐसा जातक कर्म में रत रहने वाला होगा और अपनी कर्मठता के बदौलत एक बहुत अच्छी मुकाम पर पहुंचेगा। परंतु यहां शनि का बलवान होना उतना ही आवश्यक है। बात करते हैं चतुर्थ भाव की। यहां क्या स्थिति बनेगी? लग्नेश है, केंद्र के स्वामी हैं, केंद्र भाव में ही जा रहे हैं, सष्टेश भी हैं, परंतु किसकी राशि? शनि की राशि। और शनि की राशि मंगल को हर्षित करती है। मंगल सेनापति, शनि सेवक, और सेवक के घर में पराक्रम दिखाने का जो अवसर है वो मंगल चुकते नहीं है। अब यहां पर जब मंगल जाएंगे सुख के भाव से, एक बात ध्यान रखिएगा, राशि की वजह से नहीं कह रहा हूं, सुख के भाव में मंगल अगर अपनी उच्च राशियों में ना हो तो थोड़ा परेशान करते हैं। कारण को समझिएगा क्यों। मंगल वो ग्रहों के सेनापति हैं जो कर्मठ रहना चाहते हैं, कर्म करना चाहते हैं, अपना पराक्रम दिखाना चाहते हैं, और यह भाव भोग विलास से संबंधित है, सुखों से संबंधित है। एक सेनापति जब भोग विलास में डूब जाएगा तो क्या होगा? कल्पना कीजिए क्या होगा। कहीं ना कहीं उसके शौर्य में, पराक्रम में कमी आएगी ना। वह कहां ज्यादा हर्षित होगा? जहां उसे पराक्रम दिखाने का अवसर मिलेगा। परंतु फिर भी एक अच्छी बात इस भाव के साथ यह जुड़ी हुई है, यह भाव भूमि का भाव है, यह भवन का भाव है, यह वाहन का भाव है, और यहाँ लग्नेश आकर के जातक को अपने जीवन काल में भूमि से संबंधित, भवन से संबंधित, वाहन से संबंधित सभी सुखों से भर देंगे। परंतु शनि की राशि है और शनि के नेचर में ही है विलंब से फल देना, तो विलंब तो अवश्य होगा, इसके लिए तैयार रहना होगा। चूंकि सष्टेश भी है तो माता जी का स्वास्थ्य चिंता का कारण रहेगा। जातक का कुछ धन का व्यय अपने मित्रों में होगा, जन कल्याण में होगा, परोपकार में होगा। जातक गंभीर स्वभाव का होगा। जीवन में सफलता देर से मिलेगी, परंतु जब मिलेगी तो वह सफलता स्थायी होगी। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर जाने की वजह से वैवाहिक जीवन में कुछ निरस्ता, कुछ तनाव का अनुभव तो अवश्य होगा। तो मंगल की सप्तम दृष्टि दशम पर जाने की वजह से, चूंकि मित्र दृष्टि है, तो उस वजह से जातक अपने जीवन काल में बहुत ऊंचा उठेंगे। लाभ भाव पर दृष्टि जाने की वजह से भूमि संबंधित कार्यों से लाभ कुछ विलंब के बाद अवश्य ही प्राप्त होगा। यहां पर शनि की स्थिति अगर अच्छी है तो फिर बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। बात करते हैं पंचम भाव में गुरु की राशि पर। मंगल अच्छा फल देते हैं, परंतु यह जल तत्व की राशि है। मंगल के पराक्रम को ठहराव मिलता है। मंगल की ऊर्जा नियंत्रित होती है। गुरु के सानिध्य में आने से परिष्कृत होते हैं ऐसे मंगल, और फिर शुद्ध होकर के जातक के जीवन काल को अनंत ऊंचाइयां देते हैं। पुत्र से संतान प्राप्ति में अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो कुछ विलंब, विद्या अध्ययन में विलंब, परंतु दिमाग बहुत तेज। अगर गुरु की स्थिति अच्छी हुई, मंगल भी है, तो परम राजयोग बन जाएगा, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन जाएगा, और केंद्र और त्रिकोण का यह संबंध जातक को अपने जीवन काल में ऊंचा उठाएगा। ऐसे जातक शास्त्रों के जानकार, कानून के जानकार, ज्योतिष के जानकार, वृश्चिक लग्न में मैंने बहुत लोगों की कुंडली में जिनका मंगल और गुरु का संबंध है, ऐसे जातकों को लीगल फील्ड में बहुत अच्छा करते देखा है। ऐसे जातकों को एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा करते देखा है, धर्म में अच्छा करते देखा है, शास्त्र में अच्छा करते देखा है। वाणी में ओजस्विता, वाणी में तेजस्विता, अपनी वाणी से मंत्रमुग्ध कर देने की क्षमता रखने वाले, शुद्ध शब्दों का प्रयोग करने वाले, और भाषा पर तो निसंदेह जबरदस्त पकड़ रखने वाला मैंने देखा, जिनके मंगल पंचम में हो और बृहस्पति से संबंध बन रहा हो। अब संबंध यहाँ बृहस्पति स्थित हो तो बन सकता है, या फिर बृहस्पति से कहीं से दृष्टि संबंध, परस्पर दृष्टि संबंध बने, आंशिक दृष्टि संबंध बने, एकाकी दृष्टि संबंध बने तो भी हो सकता है, या यहाँ मंगल स्थित हो जाए गुरु के नक्षत्र में तो भी हो सकता है। मंगल की दृष्टि कहाँ जाएगी? अष्टम भाव पर, जो कि आयु में वृद्धि का कारण बनेगी। मंगल की दृष्टि जाएगी लाभ भाव पर,
जो जीवन में लाभ के कोई प्रसंग लेकर के आएगी। मंगल की दृष्टि जाएगी व्यय भाव पर, जो जातक अपने जीवन काल में शुभ कार्यों में खर्च भी कराएगी। तो निसंदेह यहाँ मंगल की स्थिति अच्छी है। स्त्रियों की कुंडली में यहाँ पर मंगल की स्थिति अगर बृहस्पति अच्छे नहीं हुए तब अबॉर्शंस का कारण बनती है, संतान से कुछ मतभेद देती है, संतान प्राप्ति में कुछ विलंब का अनुभव कराती है। मंगल पुत्र कारक ग्रह है, बृहस्पति पुत्र कारक ग्रह है। राशि यहाँ पर जो है वो स्त्री तत्व की राशि है, परंतु अगर दो पुरुष ग्रहों का संबंध यहाँ बना तो पुत्र प्राप्ति के भी योग बनते हैं। अन्यथा अगर यह संबंध नहीं बना तो फिर वृश्चिक लग्न में चूंकि स्त्री राशि है, कहीं तभी अगर स्त्री जैसे कारक ग्रहों जैसे चंद्रमा की या शुक्र की दृष्टि आए तो स्त्री संतान की संख्या ज्यादा होती है। मंगल आकर के स्थित हो जाए छठे भाव में तो क्या परिणाम होगा। अब देखिए, लग्नेश और षष्ठेश मंगल छठे भाव में ही आ रहे हैं। अब यहां पर जातक का जीवन कुछ संघर्ष में तो बीतेगा। हालांकि अब आप कहिएगा कि गुरुजी तो मंगल की अपनी राशि है, बिल्कुल है, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, परंतु हमें यह भी तो देखना होगा कि भाव का क्या कारकत्व है, यह भाव क्या दर्शाता है, संघर्षों को दर्शाता है। देखिए, उपचय स्थान है, धन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, धन बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। यहां लग्नेश छठे में आ रहे हैं, तो छठे में आ रहे हैं तो मन मस्तिष्क में क्या कर देंगे, ये मन मस्तिष्क में प्रतिद्वंदिता का भाव दे देंगे, मन मस्तिष्क में जूझने का भाव दे देंगे, संघर्ष करने का भाव दे देंगे। अच्छे अच्छे लोगों की कुंडली में यहाँ मंगल, बृहस्पति और सूर्य अगर इस कुंडली में बलवान हो तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में और मंगल यहाँ स्थित भी हो तो भी जातक अपने जीवन काल में खूब तरक्की करता है, परंतु संघर्ष रहेगा प्रारंभिक जीवन। अब जब कई लोगों ने मुझसे यही पूछा, गुरु जी आप प्रारंभिक जीवन कहते हैं तो उसका क्या अर्थ हुआ, 25 साल तक 30 साल तक। देखिए, प्रारंभिक जीवन का अर्थ हुआ कि हम किसी की आयु को एक अमूमन 60 70 80 तक अगर मान के चले तो हम 3 भागों में विभक्त करें उसको, तो जो पहला फेज होगा अमूमन 25 30 तक आता है। अगर हम 90 आयु मान करके चले तो जनरली ये 30 तक का जो है मैं इशारा करता हूं कि उस उम्र तक संघर्ष रहेगा। देखिए, कुछ भाग्यशाली लोग ऐसे होते हैं जिनका जन्म ही बहुत अच्छे परिवार में होता है, संघर्ष शब्द क्या होता है इससे जो है उनको ज्यादा मतलब नहीं होता, सब कुछ मिल जाता है उन्हें। परंतु ये ऐसे जातक है कि सब कुछ मिल जाए, अगर भाग्यवश मान लेते हैं चंद्रमा बलवान है, भाग्येश बलवान है, गुरु बलवान है, सब कुछ मिल भी गया तो भी इनके अंदर एक कसक रहेगी अपना नाम बनाने की, अपनी पहचान बनाने की, और जीवन में वही काम आता है। आपका स्वयं का नाम, स्वयं की पहचान, उसी से आपका व्यक्तित्व निखरता है। तो ऐसे जातक किसी भी सूरत में मुसीबतों से मुंह मोड़ने वाले नहीं होते हैं, मुसीबतों से डटकर मुकाबला करने वाले होते हैं, शत्रुओं पर हावी रहते हैं। और जब तक एक बार किसी चीज को ये ठान ले, जब तक उसको पूरा ना कर ले तब तक इनको चैन नहीं आता है। परंतु हाँ, जीवन में उतार चढ़ाव तो बना रहता है। मंगल की दृष्टि कहाँ जाएगी, भाग्य भाव पर, जो कि भाग्य को पुष्ट करने का काम करेगी। मंगल की दृष्टि व्यय भाव में जाएगी जो जीवन में व्याधिक्य रखेगी, और मंगल की अष्टम दृष्टि अपने ही भाव में जाएगी। ऐसे जातकों को अभी बताइएगा, अगर आपकी मंगल की स्थिति ऐसी है तो मैंने जबरदस्त ऊर्जावान देखा है, हमेशा युवा दिखाई देने वाले होते हैं ऐसे जातक, और अपने फिटनेस को लेकर के भी काफी सजग रहते हैं। हालांकि जल तत्व की राशि वृश्चिक लग्न, अमूमन जल तत्व के लोग अगर यहाँ बृहस्पति का प्रभाव हो और बाकी ग्रहों का प्रभाव हो तो थोड़े स्थूल शरीर के होते हैं, ऐसा शास्त्रगत बातें हैं ये। परंतु अगर यहाँ पर किसी और ग्रह का प्रभाव नहीं है और सिर्फ मंगल की दृष्टि यहाँ जा रही है तो ऐसे जातक अपने फिटनेस को लेकर के काफी सजग रहते हैं, और कद काठी भी अमूमन अच्छी होती है। जनरली मैंने ऐसे लोगों की कद काठी, हालांकि ये कोई रूल नहीं है, नियम नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, स्पष्ट बता रहा हूं आपको, पर जो मैंने महसूस किया है जनरली इनकी हाइट 5 फुट 8 इंच से लेकर के 5 फुट 11 इंच तक मैंने नोटिस किया है। हाँ, अब अगर शुक्र गुरु बुध इनका प्रभाव रहेगा तो अब ये ग्रह कुछ कम कुछ बढ़ाएंगे, परंतु अगर सिर्फ मंगल की स्थिति रही तो मैंने कई लोगों की कुंडली में ये नोटिस किया है, और आपके साथ है तो आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब मंगल यदि स्थित हो जाए सप्तम भाव में तो क्या प्रभाव देंगे। देखिए, अब मंगल अगर सप्तम भाव में स्थित होंगे, यह जो भाव है यह विवाह स्थान है, और मंगल लग्नेश है, लग्नेश होकर के सप्तम भाव में आएंगे तो निसंदेह विवाह में तो परेशानी उत्पन्न नहीं करेंगे क्योंकि शुभ ग्रह है, परंतु षष्ठेश भी है, परंतु मांगलिक बना देंगे। इस पर कभी और चर्चा करूंगा। और ये शुक्र की राशि है, और मंगल और शुक्र का संबंध उतना अच्छा नहीं माना जाता।
अब अगर इस जन्म कुंडली में, वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो फिर तो बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा। परंतु अगर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है और यहाँ अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ, जैसे शनि का, या फिर यहाँ पर सूर्य आकर के स्थित हो गए, राहु स्थित हो गए, उस परिस्थिति में तो वैवाहिक जीवन कुछ परेशानियों में घिर जाएगा। वैचारिक मतभेद अनबन चलता रहेगा। परंतु यहाँ गुरु हो गए, चंद्रमा हो गए, फिर उस स्थिति में वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा मधुर होगा। अगर चंद्रमा यहाँ आकर के स्थित हो गए तो ऐसे जातक का भाग्योदय भी विवाह के बाद होता है। मंगल यहाँ स्थित होंगे, लग्न पर दृष्टि जाएगी, ऊर्जावान बना देंगे। मंगल यहाँ पर स्थित होकर के पार्टनरशिप के कार्य में कुछ समस्या दे देंगे। अगर शुक्र मंगल की यहाँ स्थिति हो गई तब ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन कुछ ज्यादा गड़बड़ मैंने देखा है, ऐसा महसूस किया है। अब बात करते हैं मंगल यहाँ स्थित होंगे तो मंगल की दृष्टि कहाँ जाएगी? मंगल की दृष्टि जाएगी दशम भाव में। अब यही मंगल यहाँ स्थित होकर के वैवाहिक जीवन में तो समस्या दे रहे हैं, लेकिन व्यवसायिक जीवन में, प्रोफेशन में, कर्म में, नौकरी में मंगल का फुल सपोर्ट मिल जाएगा। लग्नेश का स्वयं केंद्र में होकर के केंद्र भाव पर और सबसे बड़ी केंद्र पर दृष्टि जाना यह दर्शाता है कि जातक अपने प्रयासों से अपने जीवन काल में बहुत ऊंचा उठेंगे। मंगल की दृष्टि जाएगी कहाँ? कुटुंब भाव पर, वाणी भाव पर। तो वाणी में तेजस्विता, वाणी में एक ओज भी मंगल यहाँ पर निसंदेह प्रदान कर देंगे। बात करते हैं मंगल यदि आ जाए अष्टम भाव में तो क्या प्रभाव होगा। अब अगर अष्टम भाव में मंगल आ गए तो यहां पर समझिए एक बात कि लग्नेश और सृष्टेश अष्टम में आ गए। अब यहां पर एक साधारण सा प्रश्न जो लोग मुझसे पूछते हैं कि विपरीत राजयोग होगा कि नहीं होगा। अब विपरीत राजयोग का नियम क्या है? विपरीत राजयोग का नियम कहता है कि लग्नेश बलवान हो, लग्नेश बलवान हो और षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश या तो छठे, आठवें या 12वें हो, परस्पर एक भाव में हो। षष्ठेश छठे में हो जाए तो भी होता है, हर्ष हो जाएगा। अष्टमेश अष्टम में हो जाएंगे तो सरल हो जाएगा। द्वादशेश द्वादश में हो जाएंगे तो विमल हो जाएगा। अब यहाँ मंगल षष्ठेश है और कहाँ आ गए? अष्टम में आ गए। अब अष्टम में आ गए तो क्या ये विपरीत राजयोग? पहले इसी से हम शुरुआत करते हैं, क्या बनेगा क्या ये विपरीत राजयोग? अब अगर शास्त्रगत में चलूं तो नहीं बनेगा, क्योंकि लग्नेश का छठे, आठवें, 12वें जाना क्या बनाता है? अवयोग, और जातक के जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। परंतु षष्ठेश का अष्टम में जाना, एक बुरे भाव के स्वामी का बुरे भाव में जाना पॉजिटिविटी लेकर के आता है। यहां विपरीत राजयोग तो पूर्णतः मुखरित नहीं होगा, परंतु फिर भी जातक के जीवन में शुभ फल तो अवश्य मिलेंगे। अब मैं कहूं आपसे कि यही लग्नेश की इस स्थिति में मैंने कई आईएएस ऑफिसर्स की, कई रेलवे ऑफिसर्स की कुंडली में देखा है, तो आपका आश्चर्य होगा। सिर्फ एक यही पहलू नहीं है, 12 भाव का महत्व, लग्नेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अष्टम में आने की वजह से ये थोड़े से खिन्न हुए, लेकिन अगर बाकी नवमेश, दशमेश, पंचमेश मजबूत हों तो जातक अपने जीवन काल में ऊंचा उठेगा। ऐसे जातक को अनायास धन की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक के शत्रु उससे भयभीत रहते हैं। शत्रुओं के लिए ऐसा जातक संकट बनता है, क्योंकि षष्ठेश भी संकट भाव में आ रहे हैं। शत्रुओं के लिए ऐसा जातक परेशानी खड़ा करता है, स्वयं भी कई बार शत्रुओं द्वारा परेशान होता है। वाणी में उग्रता रहती है, क्योंकि यहां से सप्तम दृष्टि कहां जाएगी? वाणी भाव पर। तो वाणी में उग्रता रहेगी, पारिवारिक जीवन में कुछ कलह का वातावरण रहेगा, परंतु लाभ भाव पर दृष्टि जाने की वजह से ऐसे जातक अपने जीवन में लाभ भी खूब प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि अष्टम में आ गए तो कुंडली आपकी खराब हो गई, बिल्कुल नहीं। अन्य पहलू का भी देखना परमावश्यक है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि लाभ भाव पर जाने की वजह से मंगल से संबंधित कार्यों से लाभ तो मिलेगा, परंतु मेरी सलाह ऐसे जातकों को होती है कि मंगल से संबंधित कार्य यदि इनको करना है। मंगल से संबंधित कार्य क्या है? भूमि का कार्य, भवन का कार्य, आप सेना में है, पुलिस में है, मिलिट्री में, अगर ऐसे फील्ड्स में आप हैं तो आपको हमेशा हनुमान जी की शरण में रहना चाहिए। और मंगल की जो अष्टम दृष्टि वह कहाँ जा रही है? पराक्रम भाव में, जो कि उच्च दृष्टि है। और लग्नेश की का संबंध पराक्रम से बनना, वो भी उच्च दृष्टि जाना जातक को अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा पराक्रमी बना देता है। तो ये स्थिति निसंदेह उतनी अच्छी तो नहीं कही जा सकती, पर खराब भी नहीं है। जातक अपने प्रयासों द्वारा जीवन में निसंदेह ऊंचा उठते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण यह हो जाती है कि जातक को जीवन में जो महादशाओं का क्रम मिल रहा है वह कैसा मिल रहा है।
अब आ जाते हैं लग्नेश का 9 में। यहां पर पुनः एक विचारणीय बिंदु। अब बात आती है कि अब 9 में मंगल है, नीच के हैं, तो ये क्या फल देंगे? देखिए, मंगल कर्क राशि पर, चंद्रमा की राशि पर नीच के होते हैं, क्योंकि मंगल पराक्रम के कारक है, चंद्रमा भावुकता के कारक है। पराक्रम भावुकता एक साथ एक जगह थोड़ा मुश्किल होता है, जल तत्व की राशि है। अगर सेनापति भावना में बहेगा तो नुकसान तो होगा, परंतु एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊंगा, यहां पोजीशन देखिएगा दोनों राशियों से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपनी वृश्चिक राशि से, जो कि यहां पर लग्नेश की राशि है, 9वें भाव में आ रहे हैं, और अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष से 1 2 3 4 शुभ भाव में आ रहे हैं। अब यहां पर मंगल थोड़े से भी शुभ प्रभाव में हुए तो ये मान लीजिए उदाहरण है, कई लोगों की कुंडली में कर्क राशि पर मंगल स्थित होते हुए भी अपने जीवन में वो ऊंचा उठे हैं। तभी मैं कहता हूं कि नीच के होने के बाद भी कहीं से चंद्रमा यहां स्थित हो जाए, गुरु यहां स्थित हो जाए, या चंद्रमा केंद्र में हो गए, चंद्रमा की दृष्टि आ जाए, तब मंगल शुभ हो जाते हैं, और फिर उस परिस्थिति में जातक बहुत भाग्यवान होते हैं। निजभंग राज्यों की यदि बन गया तो यकीन मानिए फिर ऐसे जातक अपने जीवन काल में बहुत ऊंचा उठेंगे, भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा, धर्म कर्म इत्यादि में रुचि रखेंगे, यात्राएं बहुत होंगी, भावुकता, चंचलता, कोमलता इत्यादि गुणों से भी परिपूर्ण रहेंगे, सबको साथ लेकर के चलने वाले होंगे, विचारों में थोड़े इंटेंस होंगे, बातें जल्दी चुप जाया करेंगी। लेकिन यदि निजभंग नहीं हुआ तो फिर लग्नेश का कमजोर होना, हालांकि धर्म भाव में है, उतना बुरा फल नहीं करेंगे, फिर भी जीवन में कुछ हद तक तो संघर्ष को बढ़ा ही देंगे। वो मंगल की दृष्टि व्यय भाव पर जाकर के व्यय कराएगी, मंगल की दृष्टि जो है यहां से पराक्रम भाव पर जाकर पराक्रम की वृद्धि करेगी, सुख भाव पर जाकर के सुखों को बढ़ाएगी यदि निचभंग हुआ तब। अब अगर निचभंग नहीं हुआ तो नीच ग्रह की उच्च दृष्टि बहुत हद तक काम नहीं कर पाएगी, यह भी उतना ही सत्य है। अब मंगल का, लग्नेश मंगल का 10वें में आना कुल दीपक योग बनाता है, केंद्र में है। अब कुल दीपक योग का अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग पे जाऊं तो स्वराशि के हूं, उच्च राशि के हूं तो और श्रेष्ठ, परंतु 10वें में मंगल दिग्बली होते हैं, और यहाँ पर मंगल के साथ जो सबसे अच्छी बात होती है कि मंगल की दृष्टि अपने ही भाव पर जाती है, जो कि शरीर को भी पुष्ट करती है। ऐसे जातक अपने जीवन काल में मान सम्मान को प्राप्त करने वाले होते हैं, अपने कुल का नाम रोशन करते हैं, सेना में, पुलिस में, खेल में, मिलिट्री इत्यादि में मंगल से संबंधित चीजों में अपने जीवन काल में बहुत श्रेष्ठ जो है इनका जीवन काल रहता है। और यदि मंगल की महादशा मिल गई तो कहना ही क्या, क्योंकि षष्ठेश भी है, तो याद रखिएगा षष्ठेश का 10वें से संबंध बनना, सरकारी सेवा में जाने हेतु 1-2 प्रयासों में विफलता के बाद ही जातक को सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी तो मिलती है, परंतु 1-2 असफलताओं के बाद। अब यदि दशाओं का क्रम प्रतिकूल हुआ तो ये जीवन में संघर्ष भी बहुत ज्यादा कराते हैं। सुख भाव पर दृष्टि जाने की वजह से सुख प्राप्ति, और संतान भाव पर दृष्टि जाने की वजह से योग्य संतान की प्राप्ति भी इन जातकों को अवश्य होती है। और इनका जो कुल खानदान है वह भी उच्च स्तर का होता है, और परिवार में लोग अच्छी पोजीशन पर होते हैं अगर भाग्य मजबूत हो तब। अब अगर मंगल स्थित हो जाए लाभ भाव में तब क्या? लग्नेश का लाभ से संबंध बनना अत्यंत श्रेष्ठ। जातक का व्यक्तित्व कहां जा रहा है? जातक का व्यक्तित्व लाभ भाव में जा रहा है। अब जातक का व्यक्तित्व लाभ भाव में जाएगा तो व्यक्तित्व से लाभ, यानी जातक के पास कुछ ऐसा स्किल होगा कि उसे किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, वह स्वयं अपना बिजनेस सेट कर सकता है, वह स्वयं अपना कुछ भी करके धनोपार्जन कर सकता है और अपने जीवन काल में ऊंचा उठ सकता है। मंगल की दृष्टि जाएगी कहां? धनवाणी कुटुंब पर, तो धनवाणी और कुटुंब में जातक को पूर्ण सहयोग मिलेगा क्योंकि लाभ भाव है, परंतु कई बार जातक के अपने स्वभाव की वजह से कुटुंब में परेशानी उत्पन्न होगी, और ऐसे जातक को अपने कुटुंब का नेतृत्व करने से बचना चाहिए। कुटुंब में नेतृत्व कई बार परेशानियों का कारण भी बनता है। मंगल की दृष्टि 5वें भाव पर जाने की वजह से पुत्र संतान की उत्पत्ति भी होती है। और हाँ, यहाँ पर चूंकि स्त्री राशि है, अगर स्त्री ग्रह जैसे शुक्र इत्यादि की दृष्टि जारी तो स्त्री संतान भी होगी, और जातक की संतान भी तेजस्वी होती है। मंगल की यहाँ दृष्टि जाने की वजह से जातक अपने प्रतिद्वंदियों पर हावी रहने की कोशिश करता है, और अपने जीवन काल में अपने प्रयासों द्वारा ऊंचा उठने का विशेष प्रयास करता है। बहुत ज्यादा यहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं। लाभ भाव में एक मत से सभी विद्वानों ने माना है कि ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं, तो यहाँ मंगल भी बहुत अच्छा फल देंगे। बात करते हैं लग्नेश यदि द्वादश भाव में चले जाए तो अवयोग बनेगा, 6ठा 8वां 12वां का अवयोग, तो जीवन काल में परेशानियां, संघर्ष
ये बढ़ा देंगे। जातक विदेश जाएगा, विदेश से जातक को लाभ मिलेगा। अगर परिवर्तन हो जाए मंगल शुक्र का तो जातक विदेश जाकर के अच्छा जीविकोपार्जन कर सकता है। जातक के नित्य में परेशानी रह सकती है। तो वहीं यहाँ पर भाई बहनों से कुछ संबंधों में अनबन यहाँ पर दृष्टि जाने की वजह से क्योंकि मंगल व्यय भाव में है तो कोर्ट केसेस, लिटिगेशन इत्यादि में खर्च, भूमि संबंधित मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता। जातक स्वयं कई बार अपने रिश्तेदारों से बहुत ज्यादा दुखी रहता है, विशेषकर मामा पक्ष से। तो वहीं सप्तम भाव पर दृष्टि जाने की वजह से यहाँ पर जातक मांगलिक हुआ तो विवाह में विलंब, वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां उत्पन्न। परंतु यदि यहाँ शुक्र की स्थिति अच्छी हुई तो वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। परंतु यहाँ जातक को अपने क्रोधी स्वभाव से बचना चाहिए, जातक को व्यय बहुत ज्यादा करने से बचना चाहिए। अगर बृहस्पति की स्थिति खराब हुई तो जातक के जीवन में व्यय बहुत बढ़ जाएगा। मंगल और शुक्र की स्थिति यही हो गई और राहु भी यही स्थित हो गए तो जातक के जीवन में डिवोर्स इत्यादि का भी योग बनता है। और विशेष करके यहाँ पर लग्नेश का द्वादश में जाना इस बात को दर्शाता है कि जातक को जीवन में कुछ भी पाने के लिए परिश्रम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तो जिन्हें भी जातकों के यहाँ मंगल स्थित होते हैं मैं उनको सलाह देता हूं कि अपने जीवन काल में परिश्रम बहुत ज्यादा करें। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने समझा कि वृश्चिक लग्न के 12वें भाव में मंगल का क्या फल एवं प्रभाव होगा। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो संकोच मत कीजिएगा, अवश्य पूछिएगा। और कहूंगा आपसे कि जिस तरीके से आप लोगों का प्यार स्नेह मिल रहा है मैं अभिभूत हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यशस्वी रहें, दीर्घायु रहें। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।